हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आकाश। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ेंगे, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। पहले मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री दे दूं कि भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन होता क्या, उसके बाद हम पूरे अच्छे तरीके से विद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, आपके सिलेबस में ये टॉपिक है, यूपी पुलिस में और तुम्हारा स्टेट पीसीएस में और स्टेट के जितने भी एग्जाम है वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन एक बहुत ही आसान टॉपिक है और हर बार क्वेश्चन आता है, तो एक अच्छा टॉपिक है, 1 नंबर का अक्सर पूछा जाता है। तो समझो इसमें होता क्या है। 2 तरह के परिवर्तन होते हैं, एक होता है भौतिक और एक होता है रासायनिक। देखो, भौतिक परिवर्तन को समझो पहले क्या होता है। भौतिक परिवर्तन केवल उसका बाहरी परिवर्तन होता है, उसके आकार, रंग, रूप आदि में परिवर्तन। जबकि रासायनिक परिवर्तन उसके आंतरिक स्वरूप यानी उसके अणुओं में परिवर्तन होता है। तो क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन जितने हुए होंगे उसमें एक वस्तु से दूसरी वस्तु बन जाती है और दोबारा प्रक्रम के द्वारा उस जो बनी वस्तु से पहली वस्तु प्राप्त की जा सकती है। यानी हम कह सकते हैं कि भौतिक परिक्रमण जो होता है उत्क्रमणीय होता है। कैसा होता है? उत्क्रमणीय होता है। ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन, अगर एक बार कोई चीज़ बन गई तो दोबारा आप वो चीज़ उससे नहीं बना सकते। तो समझ जाना वो कैसा प्रक्रम है, रासायनिक परिवर्तन है। समझ आई बात? नहीं। रासायनिक परिवर्तन में और भौतिक परिवर्तन में किसी भी प्रकार की ऊर्जा ना तो अवशोषित होती ना ही उत्सर्जित होती, जबकि रासायनिक परिवर्तन करने के लिए आपको ऊर्जा के अवशोषण या उत्सर्जन की आवश्यकता होती है। तो बताओ, बात समझे या नहीं समझे? मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाऊंगा। आइए पीडीएफ देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं भौतिक परिवर्तन। मैंने अभी समझाया आपको, सब वही चीज़ें मिलेंगी आपको। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर समझो, क्या अंतर होता है। सबसे नंबर 1, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें किसी पदार्थ की रासायनिक संरचना नहीं बदलती। मैंने बताया, केवल बाहरी स्वरूप बदलेगा, उसका रंग क्या बदलेगा? उसका रंग बदलेगा। जैसे कि अगली लाइन में देखो, इस परिवर्तन में केवल पदार्थ का आकार बदलेगा, रंग बदलेगा, अवस्था बदलेगी या अन्य भौतिक गुण बदलेंगे। तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यानी उसका आकार अगर वो छोटी है तो छोटी सा बड़ी हो सकती है, रंग है किसी भी रंग में चेंज हो सकता है, अवस्था ठोस से द्रव हो सकती है, द्रव से गैस सकती है। सिर्फ इतना ही परिवर्तन होगा। तो कौन सा प्रक्रम कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद समझो आगे क्या कह रहा है। भौतिक परिवर्तन को उल्टा किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? उल्टा। उल्टे करने का मतलब क्या है? यानी आपने कोई वस्तु बनाई, मानो आपने बर्फ लिया और बर्फ आपका पिघल गया। पिघल गया यानी क्या बन गया? जल बन गया। तो बताओ दोस्तों, आप जल से दोबारा बर्फ बना सकते हो? नहीं बना सकते। आप कहेंगे यस, हम इस पानी को, इस जल को दोबारा फ्रीजर में रख देंगे तो क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। यानी यहाँ पर हमें पता चला कि जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उससे अगर कोई नई चीज़ बनेगी तो दोबारा उस नई चीज़ से हम पुरानी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। यही बात तो यहाँ पर लिखी है। जैसे इसके कुछ और उदाहरण देखो। बर्फ़ का पिघलना, अगर बर्फ़ पिघल गया तो क्या दोबारा नहीं जम सकता? बिल्कुल जम सकता है, भौतिक परिवर्तन है। पानी का उबलना, अगर पानी एक बार उबाल दिया और वाष्प बन गया तो आप दोबारा पानी नहीं प्राप्त कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, वाष्प को ठंडा करके। लकड़ी का टुकड़ों में कटना, अगर लकड़ी आपने टुकड़ों में काट दी तो आप उससे दोबारा जोड़ सकते हो। तो कैसा प्रक्रम है? भी भौतिक परिवर्तन है, ना कि रासायनिक परिवर्तन। धातु के तार का खींचकर पतला करना, अगर आपने कोई धातु का तार है उसको खींचकर पतला कर दिया तो क्या आप दोबारा भट्टी में डालकर उसको मोटा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। कागज़ का फाड़ना, अगर आपने कागज़ फाड़ दिया तो क्या दोबारा कागज़ नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। तो कागज़ का फाड़ना भी कैसा प्रक्रम है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, उसके बाद अगला देखो, ये है कुछ, समझो। रासायनिक परिवर्तन को समझो। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें किसी पदार्थ की रासायनिक संरचना बदल जाती है।
यानी रासायनिक संरचना कब बदलेगी? जब उसके अणुओं में परिवर्तन होगा। तो रासायनिक परिवर्तन क्या था? अणुओं के मध्य परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद इस परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। जैसा कि मैंने बताया, नए पदार्थ बनेंगे और नए पदार्थ जो बनेंगे उनसे आप पुराने पदार्थ नहीं प्राप्त कर सकते, जिनके गुण और विशेषताएं मूल पदार्थों से भिन्न होती हैं। जैसे आपने लकड़ी को जला दिया, ठीक है, लकड़ी कैसी थी? लकड़ी भूरे रंग की थी या सफ़ेद रंग की थी। आपने इसको जलाया, आपको क्या मिला? कोयला। ठीक है, क्या मिला? कोयला। तो लकड़ी जलाने पर आपको क्या प्राप्त हुआ? कोयला प्राप्त हुआ। तो लकड़ी के सारे गुण परिवर्तन हुए। तो हम कह सकते हैं कि लकड़ी का जलना क्या है? भौतिक परिवर्तन ना होकर रासायनिक परिवर्तन है। इस परिवर्तन में नए पदार्थ बनते भी पढ़ा हमने। रासायनिक परिवर्तन को उल्टा नहीं किया जा सकता। अब बताओ, कोयले से आप लकड़ी बना दोगे क्या? नहीं बना सकते, यानी मूल पदार्थ को वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए ऐसे प्रक्रम क्या कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। सॉरी, प्रक्रम नहीं होता, परिवर्तन होता है। पता नहीं क्यों बार बार प्रक्रम याद आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे समझो। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। लोहे पर जंग लगना। लोहा मानो आपका कैसे रंग का था? स्टील था। कैसा था? स्टील था। स्टील चमकीला होता, लेकिन जैसे उस पर जंग लगा तो किस कलर का हो गया? काले रंग का हो गया। ठीक है, और उसके पूरे गुण परिवर्तित हो गए। तो हम कह सकते हैं कि जब स्टील के पूरे गुण परिवर्तन, उसके अणुओं में परिवर्तन हुआ, तो लोहे पर जंग का लगना कैसा प्रक्रम है? रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना, लकड़ी भी समझाया। लकड़ी जलेगी तो क्या बनेगा? कोयला। तो क्या आप कोयले से दोबारा लकड़ी प्राप्त कर सकते हो? आप कहोगे नहीं। भोजन का पचना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक। क्योंकि आपने भोजन खाया, मानो रसगुल्ले खाए, कहीं रसगुल्ले थोड़ी आप दोबारा बना दोगे, नहीं बना सकते। दूध का दही बनना, अगर एक बार दूध से दही बन गई तो आप दही से दोबारा दूध नहीं बना सकते। सोडियम और क्लोरीन का मिलकर नमक बनाना। सोडियम और क्लोरीन ने आपस में मिलकर बनाया सोडियम क्लोराइड। अब आप इस सोडियम क्लोराइड का Na और Cl को अलग नहीं कर सकते, अतः ये प्रक्रम क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखो कुछ अन्य उदाहरण। जैसे यहाँ पर इस PDF को ध्यान से देखो, क्या कह रहा है? बर्निंग वुड, लकड़ी का जलना, कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। फलों का पकना, जब फल एक बार पक जाएंगे तो उसका स्वाद परिवर्तित होगा, नहीं होगा? क्या आप दोबारा उसको कच्चा कर सकते हो? आप कहोगे जी नहीं। तो लकड़ी का जलना भी क्या था? रासायनिक परिवर्तन था। फलों का पकना भी कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। बेकिंग ए केक, आपने केक बनाया तो वो भी कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। रस्टिंग मेटल, धातुओं पर जंग लगना भी समझा, क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। यूजिंग ए बैटरी, आपने अगर एक बैटरी को यूज कर लिया तो आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब क्या? दोबारा चार्जिंग पर लगानी पड़ेगी आपको, आप उसको बिना चार्जिंग पर लगा यूज नहीं कर सकते। भौतिक परिवर्तन कब होता? जब आपने एक बार बैटरी डाउन कर दी और वो ऑटोमेटिकली चार्ज होगी, तो वो भौतिक परिवर्तन था। लेकिन अगर ये डाउन हुई तो आपको दोबारा इसको आवेश देना पड़ेगा, तब ये चार्ज होगी। तो कैसा प्रक्रम है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। डाइजेशन, पाचन, कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। सॉवरिंग मिल्क, दूध का खट्टा होना, कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। पटाखों का फटना, अगर पटाखा फट गया तो दोबारा थोड़ी फाड़ दोगे उसको, नहीं। कुकिंग एग, अंडे का बनाना, अंडे से आपने आमलेट बना दिया तो क्या आमलेट से दोबारा अंडा बना दोगे? नहीं बना सकते। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस भी क्या है? रासायनिक प्रक्रम है जिसमें CO2 H2O आपस में मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, अतः कैसा प्रक्रम है? रासायनिक प्रक्रम है। आई होप मैंने आपको सारे समझाए, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है। एक और आता है इसमें, मोमबत्ती का जलना। तो मोमबत्ती का जलना भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि अगर एक बार मोमबत्ती जल गई तो आप दोबारा मोम प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, मैंने जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपको सारे करा दिए। ठीक है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन मुश्किल ही जाएगा। 99% चांस है कि आपके सारे क्वेश्चन अगर यहाँ से आए तो इसी टॉपिक में से आपको मिल जाएंगे, मतलब इसके भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन वाले। ठीक है, अगर आप चाहते हो
ऐसी और वीडियो देखना तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।